99.99% लोगों की गाड़ी यहां पर आकर फेल हो जाती है, तो क्या आपकी भी होती है? मैंने ही उसे मारा है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? जैसे इसे लोग ट्रांसलेट करते हैं वो लगभग गलत होता है, सब लोगों का गलत होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ऐसे सेंटेंसेस, मैंने ही उसे मारा है, मैंने ही उसे बुलाया है, वह तुम ही से प्रेम करती है, मैंने तुम्हें ही पैसा दिया था। सो गाइस, दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। मेरा दावा है कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करने वाले हैं, और वो रूल्स ही कुछ ऐसा है। कौन सा रूल्स है, चलिए सीखते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तरीके के सेंटेंसेस आपके सामने आ सकते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने ही उसे मारा है, मारा किसने है बेटा? तो मैंने। तो ये क्या है? आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तुमने ही मुझे बुलाया है, तुम क्या हो इसमें? सब्जेक्ट हो। तो यहां पर जो ही आया है ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मेरे सामने है, वह तुमसे ही प्रेम करती है। अब प्रेम कौन करता है? वह। लेकिन तुम क्या हो बेटा? तो ऑब्जेक्ट हो। यहां पर ही किसके लिए आया है? तो आप लोग बोलेंगे जी मैम ऑब्जेक्ट के लिए आया है। बिल्कुल सही, उसने मुझे ही फोन किया था, यानी मुझे क्या है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ही किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो सेंटेंसेस दो अलग तरीके के हो सकते हैं। एक जो ही है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ सकता है, और एक जो ही है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आ सकता है। तो इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए सीखते हैं। इससे पहले भी मैंने देखा है कि ऐसे सेंटेंसेस में बहुत से लोग को डाउट होता है। आज मैं आपको रूल्स के थ्रू, प्रूफ के साथ में सिखाने वाली हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं नहीं ये गलत है, यहां पर इट इज मी होना चाहिए। आपको हम सारी चीजें बताएंगे। चलिए देखते हैं टाइप 1। तो देखिए हमारा टाइप 1 क्या है दोस्तों? मैंने बोला मैं ही उसे पढ़ाती हूं, सब्जेक्ट के लिए आया है। तुमने ही मुझे फोन किया था, सब्जेक्ट के लिए आया है। वही प्रतिदिन घर आती है, सब्जेक्ट के लिए आया है। मैंने ही उसे जान से मारा, मैंने ही उसे जाने से मना किया था, तो मैंने ही सब्जेक्ट के लिए आया है। तो जो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के लिए आया है। जब कभी भी ही सब्जेक्ट के ठीक बाद आए तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आपको इट लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों? आप लोग बोलिए हमारे साथ, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या लिखना होगा? ही लिखना होगा, सॉरी इट लिखना होगा। आप इट लिखेंगे। फिर सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में हो सकता है। जैसे ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इट इज लगा दीजिएगा। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो इट वॉज लगा दीजिएगा। यहां पर वॉज स्किप हो गया है, तो क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे। इतनी बात समझिए। सबसे पहले बेटा हमें क्या लगाना है? इट लगाना है। फिर अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है तो इट इज बोल देना है, पास्ट का है तो इट वॉज बोल देना है। क्लियर? उसके बाद यहां पर जो सब्जेक्ट दिया होगा, मैं, तुमने, वह, मैंने, जो भी दिया होगा उसका सब्जेक्टिव केस लिखना है। इस बात को मैं बहुत फोर्सफुली कह रही हूं कि सब्जेक्टिव केस लिखना है। आई, ही, सी, यू, दे, इनको लिखना है। मी, हर, हिम ये यूज नहीं करना है, जो कि आप लोग यही लिखते हैं। क्यों लिखना है ये भी अभी आपको हम बताते हैं। तो आप आई, ही, सी, यू, वी, दे, जो भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। क्लियर? फिर आपको हु का यूज करना है और आगे सेंटेंस को बना देना है। क्या करना है? आगे सेंटेंस को बना देना है। कैसे? चलिए हम समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं ही उसे पढ़ाती हूं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इट। प्रेजेंट का है, इट इज आई हु।
अब दूसरी बात समझिए, यहां पर आप जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट में हमेशा आप इसको मानेंगे। यहां पर ये जो हु आया है वो आई के लिए आया है, आप हु के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, आप हु के ठीक पहले आए हुए एंटीसीडेंट या हु के ठीक पहले आए हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, या तो फर्स्ट फॉर्म लगता है या फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा दोस्तों, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इट इज आई हु टीच यू। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं ही उसे पढ़ाती हूं, इट इज आई हु टीच, उसे है शायद, हाँ उसे है, तो यहां यू नहीं, तुम्हें नहीं है, उसे, तो टीच हिम क्या हो जाएगा, मैं ही उसे पढ़ाती हूं, इट इज आई हु टीच हिम। अब यहां पर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इट इज मी हु टीच या टीचर्स लिख देते हैं हिम। दोस्तों ये 101% गलत सेंटेंस है, यहां मी कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। बोलिए क्यों नहीं आ सकता है, अब आपको हम बताते हैं। जब बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होता है, जब बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। और ये कौन सा केस है बच्चों, तो बोलेंगे मैम ये ऑब्जेक्टिव केस है। यही वजह है, यही कारण है कि यहां पर आई आया है। क्यों, क्योंकि ये हमारी बी है। जब बी का यूज मेन वर्ब की तरह होता है, यानी लिंकिंग वर्ब की तरह होता है, और कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो हमेशा किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। इट इज मी बोलते हैं आज तक आप, तो उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा गलत होता है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं आई माई सेल्फ इज शिवानी, या माई सेल्फ इज शिवानी, माई सेल्फ इज रोहन, ये गलत है। जहां पर आप बोल देंगे तुरंत आपको उस वहां पर आप जिसके लिए गए हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग ही गलत इंग्लिश से कर रहे हैं। कभी भी माई सेल्फ सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। आप ये बोल सकते हैं आई माई सेल्फ इस शिवानी, ये बोल सकते हैं, या फिर आई एम शिवानी बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी आप माई सेल्फ से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये सारे रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स पर, नेक्स्ट सेंटेंस पर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तुमने ही मुझे फोन किया था। हमने बोला तुमने ही, तो हम क्या बोलेंगे, इट किया था, इट वॉज यू। क्या बोलेंगे दोस्तों, वॉज क्यों आ गया, क्योंकि था। इट वॉज यू हु, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हु कॉल्ड मी। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, वह ही प्रतिदिन घर आती है, वह ही, तो हम बोलेंगे इट इज सी हु। अब सी है, सी के अकॉर्डिंग फिफ्थ फॉर्म लगता है, सो हु कम्स होम डेली। हमने कहा वह ही प्रतिदिन घर आती है, इट इज सी हु कम्स होम डेली, इट इज सी हु कम्स होम डेली। क्लियर, बात समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मैंने ही उसे जान से मारना बार बार निकल रहा है दोस्तों, मैंने ही उसे जाने से मना किया था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने ही पास्ट का है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, हम बोलेंगे इट वॉज आई हु प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। चलिए एक बार फिर से समझिए, आपको इट लिखना है, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इट इज, पास्ट का है तो इट वॉज लगा देना है। फिर जो भी सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है। क्लियर, उसके बाद आपको हु लिखना है, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब आएगी। अब मेन वर्ब जो यूज होगी वो हु के अकॉर्डिंग नहीं होगी दोस्तों, वो इसके पहले आए हुए प्रोनाउन या नाउन के अकॉर्डिंग होगी। यहां पर
हु के अकॉर्डिंग अगर आता तो टीचेस आना चाहिए। यहां पर टीच क्यों आया, आई के अकॉर्डिंग आया। यहां पर कार्ड क्यों आया, यू के अकॉर्डिंग आया। यहां पर कम्स क्यों आया, सी के अकॉर्डिंग आया। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, आप ही मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं, आप ही मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे एक बार लिखकर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप पर, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं हम अपने पार्ट 2 पर, यानी देखते हैं कि सेकंड पार्ट के सेंटेंसेस हमारे कैसे होंगे। दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 टाइप के सेंटेंसेस आपके होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो सब्जेक्ट बेस होंगे और एक ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट बेस देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, जहां पर सब्जेक्ट के साथ ही नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। जैसे मैं उससे ही प्रेम करती हूं, मैंने नहीं, मैं उससे ही प्रेम करती हूं, तो यहां ऑब्जेक्ट है, यहां भी ये ऑब्जेक्ट गुप्ता जी ने ही, चलिए इसको आपके लिए है, प्रधानाचार्य जी ने तुम्हें ही बुलाया था, ये वह तुम्ही को पसंद करती है, यहां पर भी ये वह तुम्ही को, ये भी आया है ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर, ये सेंटेंस जो है वो आपके लिए है, इसको हम आपको बता नहीं रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, ये आपके लिए है। क्लियर, चलिए समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट के लिए होगा तब भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इट लिख देना है। क्लियर, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज, पास्ट का है तो वॉज। क्लियर, फिर आपको आई, ही, सी, यू, वी जो भी होगा उसको आपको सब्जेक्टिव केस में ही लिखना है, जैसे आप इससे पहले लिख रहे थे। और जहां पर आप हु लगा रहे थे दोस्तों, वहां पर आपको हुम लिखना है, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए हम हुम का यूज करते हैं, तो हमको हुम लिख देना होगा और फिर अपने सेंटेंस को लिख देना होगा। क्या करना होगा, सेंटेंस लिखना होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और आपको बताते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं उससे ही प्रेम करती हूं, तो हम क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे इट, इसके बाद प्रेजेंट का है तो इट इज, मैं उससे ही प्रेम करती हूं, इट इज ही, इट इज ही। यहां पर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट वाला आएगा, यहां मैं उससे ही प्रेम करती हूं तो ये वाला आएगा। ठीक है, इट इज ही, उसके बाद हम बोलेंगे whom, क्या लगाएंगे, whom, मैं प्रेम करती हूं, whom I love, क्या बोलेंगे, इट इज ही whom I love, whom I love। क्लियर, चलिए और समझते हैं, ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य जी ने तुम्हें ही बुलाया था, प्रधानाचार्य जी ने तुम्हें ही बुलाया था, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे इट वॉज यू, इट वॉज यू। क्लियर, whom, whom। अब सेंटेंस लिख दीजिए, प्रधानाचार्य जी ने बुलाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल कॉल्ड, हम बोलेंगे इट वॉज यू whom the principal called, it was you whom the principal called। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, वह तुम्ही को पसंद करती है, वह तुम्ही को पसंद करती है मीन्स इट इज यू, इट इज यू whom she likes। यहां पर देखिए आपको क्या समझना है, ये ऑब्जेक्ट के लिए होगा, तो इट, प्रेजेंट का तो इज, पास्ट का तो वॉज, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्टिव केस में ही आपको लिखना है, फिर हु की जगह आपको हुम लिख देना है और यहां पर पूरा सेंटेंस आपको मिलेगा, जिस टेंस में होगा जैसा भी होगा वैसा आपको ट्रांसलेट कर देना है। अब इसका भी एक सेंटेंस आपके लिए है, चलिए, मैंने नौकर को ही समझाया था, मैंने नौकर को ही समझाया था, इसकी इंग्लिश क्या होगी, 2 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं और एक सेंटेंस ये आपका है, ये आप लोग समझिएगा कि ये सब्जेक्ट को पूछ रहा है या ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है और इसकी इंग्लिश क्या होगी। इन तीनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में पिन करना है और फिर हम चेक करके आपका बताएंगे कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आई होगी। क्यों यहाँ
पर इट इज मी नहीं होता है। हमने आपको बताया जब बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होता है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है। क्लियर? आई होप की बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और जो सेंटेंसेस हमारे हैं इसको भी आप कर सकते हैं। यहां पर 2 सेंटेंसेस आपके सब्जेक्ट वाले हैं और 2 सेंटेंसेस आपके ऑब्जेक्ट वाले हैं। सो दोस्तों, अगर ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।